आगे आगे जाऊंगा। और ध्यान दें, इसी पर प्रभावित हुए रिकॉर्ड डांस पर अभिषेक राज चल अब मैं हिरण बनूंगा और प्रभु मेरे पीछे पीछे होंगे, मैं आगे आगे बढ़ूंगा। हो हिरण बन जाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा, फिर दिखलाऊंगा। हिरण बन जाऊंगा, फिर दिखलाऊंगा। मर भी गया तो इस मुख से बोलूंगा राजा राम सिया राम, जय जय राम राजा राम सिया राम। अस जिय जानि दसानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। यही पर निकट दसानन गयहु, तब मारीच कपट मृदु भयहु। पंचवटी के निकट पहुंचकर मामा मारी सोने का मृग बन गया। सलोना मृग है ये सलोना, जगमग करता ये जग हरता, जंगल का कोना कोना। सलोना मृग है ये सलोना, घना है जंगल घोर निशाचर दुष्टों का आना जाना। घना है जंगल घोर निशाचर दुष्टों का आना जाना। लोना मृग है ये सलोना, अति विचित्र कछु वर्णन न जाई, कनक देह मणि रचित बनाई। सीता परमो रुचिर मृगु देखा, अंग अंग सो मनोहर वेशा। जिस समय माँ जानकी ने उस मायावी मृग को देखा, प्रभु श्री राम जी से कहने लगी, हे स्वामी, आप देख रहे हैं नाथ, ये कितना सुंदर। और आप हैं श्री सुनील पाल ब्रजनंदन यादव और धर्मराज यादव गौरी, आपकी तरफ से ये 51 पद मुद्राएं, साधुवाद, धन्यवाद। स्वर्ण मृग जा रहा है। हे स्वामी, इसे देखकर मेरे हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है नाथ। कौन सी जानकी? हे स्वामी, यह एक तो सोने का है, ऐसा स्वर्ण मृग तो ना ही हमने आज तक कभी अपने जीवन में देखा है और ना ही कभी सुना है। हे स्वामी, यदि आप इसकी चर्म ले आए तो मैं अपनी इस सोनी पड़ी हुई पर्णकुटी का श्रृंगार कर लूं, क्योंकि हे नाथ कि मृग सा देखा ना सुना, जैसा यह सुघड़ सलोना है। देखो तो सर से ये पांव तलक सारा सोना ही सोना है।
ऐसा मृग तो ना ही देवराज इंद्र के चैत्र नौवन में है और ना ही कुबेर के नंदनवन में। हे स्वामी, हमने ऐसा मृग अपने जीवन में कभी नहीं देखा है, जैसा कि आज इस पंचवटी में देख रही हूं। हे स्वामी, जैसा हिरण देखा ये पंचवटी में, हर जैसा हिरण देखा पंचवटी में, तो ऐसा न देखा कई सृष्टि में। इसे देखकर मेरे हृदय में अभी एक संशय उत्पन्न हो रहा है, कहीं मेरे हृदय का यह संशय तो नहीं। इतने दिन वन में आए हुए व्यतीत हो गए, परंतु मैंने आपसे कुछ भी नहीं मांगा। आज प्रथम बार मैं आपसे एक जिज्ञासा कर रही हूँ स्वामी। सुनहु देव वीर कृपाला, यही मृग गति सुंदर चाला। अब तक तो कुछ भी मांगा ही नहीं स्वामी, अब तक तो कुछ भी मांगा ही नहीं। देखा 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 कंचन मृग रघुराई, ये दिल भागे भाग हो गया। देखा कंचन मृग रघुराई, ये दिल भागे भाग हो गया। और हे स्वामी, प्राणनाथ विनती सुन लीजिए, प्राणनाथ विनती सुन लीजिए। इसकी इच्छा मुझे ला दीजिए, प्राणनाथ
जैसा हिरन देखा, पंचवटी में जैसा हिरन देखा, पंचवटी में ऐसा न देखा, कहीं सृष्टि में कहीं मेरे मन का भरम तो नहीं स्वामी, कहीं मेरे मन का भरम तो नहीं देखा, कंचन मृग रघुराई देखा, कंचन मृग रघुराई, ये निर्भाग भाग गया देखा, कंचन मृग रघुराई, ये निर्भाग भाग गया देखा, कंचन मृग रघुराई, ये निर्भाग भाग गया। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे सकल शुभ काज सवारन। अवश्य जानकी, ऐसा मृग मैंने भी आज तक कभी नहीं देखा। इसकी छाल सोने की तरह लग रही है और ये कुटी के पास में है और तुम्हारे नजरों के समीप में है। हे जानकी, नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरन, ये हिरन नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरन, ये हिरन। आप तुम कह रही हो, मुझसे विनती कर रही हो क्या? मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुगर सलोना है, सर से लेकर पांव तलक सारा सोना सोना है। मृग ऐसा देखा न सुना, जैसा सुघर सलोना है, सर से लेकर पांव तलक सारा सोना सोना है। और उससे क्या कह रही हो? हे जानकी, मेरी विनती सुनो, मेरा कहना करो, नजर के सामने कुटी के पास देखो कैसा हिरन, ये हिरन, ये हिरन, ये हिरन। लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारे लिए आदेश है कौन सी भैया? सीता ही के रे करहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। बुद्धि और बल से जानकी की रक्षा करना, मैं इस मृग का खेत करने के लिए जा रहा हूँ। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये नाम सनातन साजी। कबहु निकट पुनि दूर पराई, कबहु के प्रगटे कबहु छपाई। प्रगटत दुर्ग करत चल भूरी, यही विधि प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, परुधारन कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर पद में लहरामा, पाछे सुमिर सुमन महुरामा। हाय राम। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता। जब उस मायावी मृग का वध कर दिया प्रभु श्री राम जी ने, उसने हाल लक्ष्मण हाथ सीते
हाँ राम ऐसी आवाज लगाई, उस आवाज को माँ जानकी ने सुना। भैया लक्ष्मण से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता। हे भैया लक्ष्मण, तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट छाया हुआ है। इसलिए तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। हे भैया कि देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाटेर दे। कि भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में लक्ष्मण इसमें दे नहीं। प्राण से इस समय दुख में लक्ष्मण। तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। माता, आप कह रही हैं लक्ष्मण इस समय तुम्हारे महाप्रभु अत्यंत दुख में हैं। इस बात को तो मैं भी जानता हूँ। आपने जिस करुण पुकार को सुना है उसे मैंने भी सुना है, लेकिन अंतर केवल इतना है, आप सुन करके भयभीत हो गई हैं, लेकिन मैं भयभीत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसका साहस है माता, जो प्रभु को दुख पहुंचाएगा। और जिस जगह प्रकाशित सूरज है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। इस समय धर्म है मेरा, मैं रहूं आपकी रक्षा पर, क्योंकि सर्वस्व निछावर है मेरा अपने भाई की आज्ञा पर। और माता, आप तो जानती हैं ये वन विशाल है, व्याघ व्याल, यहाँ चारों ओर अंधेरा है। ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़ूं ये कर्तव्य नहीं मेरा है। आपसे निवेदन है, आप शोक का परित्याग करें। बस करो लक्ष्मण, अब तो मुझे तुम्हारी इन बातों पर संदेह उत्पन्न होने लगा है कि शायद तुम भी अपने भाई भरत के साथ मिले हुए हो। अवश्य ही तुम्हारा महलों से यहाँ तक आना, इसमें तुम्हारा कुछ स्वार्थ छिपा हुआ है। अब मैंने ये सब जान लिया कि ये मतलब का भाईचारा है। तुम घर से बन जो आए, इसमें कुछ स्वार्थ तुम्हारा है। कि सच है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कहीं कोई। ये भाई सा जग में हर मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। अरे ठीक है, यदि तुम नहीं जाना चाहते तो लाओ ये अपना धनुष्बाण, मैं स्वयं ही जाकर अपने स्वामी की रक्षा करूंगी। लाओ। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। माता, मत दो मुझे मां। आप कह रही हैं लक्ष्मण तुम घर से
इस वन में आए हो, कोई ना कोई तुम्हारा स्वार्थ अवश्य होगा। ये बात तो सत्य है माता, मेरा स्वार्थ है, लेकिन स्वार्थ केवल इतना है, मैं तो अपने महाप्रभु की रक्षा और सेवा करने के लिए वन में आया था। इससे ज्यादा मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। फिर ये केवल मैं ही नहीं, संसार के प्रत्येक माता और पुत्र के ऊपर यह बात लागू होती है। एक पुत्र अगर अपनी माता से स्वार्थ करे तो क्या स्वार्थ करेगा, उसका क्या स्वार्थ हो सकता है। अरे जिस माता ने पुत्र को जन्म दिया हो, वह पुत्र भला माता और पिता से कैसा स्वार्थ कर सकता है। हाँ, एक बात का कष्ट अवश्य है माता, आपने कहा यदि तुम नहीं जा सकते हो तो अपने धनुष और बाण मुझे दे दो, मैं तो स्वयं वन में जाऊंगी अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता माता, ये धनुष और बाण एक वीर पुरुष के हाथ में ही शोभा देते हैं। यद्यपि आप भी वीरांगना हैं, लेकिन एक नारी के हाथ में अस्त्र और शस्त्र शोभा नहीं देते हैं। नारी अबला होती है, और यदि वो नारी सबला बन जाए तो फिर वो नारी नहीं रह जाती है, उसे नारी कहलाने का अधिकार नहीं रह जाता। मैं ये धनुष और बाण आपको कदापि नहीं दे सकता, आपके आदेश का पालन अवश्य कर रहा हूं। आप माता अपने भय का परित्याग करिए। हे पवन देवता, आज इस लक्ष्मण की धर्म नाव पर बड़ा गंभीर संकट आ पड़ा है, और मेरे निर्दोषता का साक्षी इस वन में बने भी तो कौन, क्योंकि इस वन में हम केवल 3 ही प्राणी हैं, और उसमें भी मेरे महाप्रभु इस समय मेरे समीप में नहीं हैं। पूछेंगे लक्ष्मण, मैंने तुमको आदेश दिया था, तुमने आदेश का पालन नहीं किया, तो मैं कैसे कहूंगा कि महाप्रभु मैं निर्दोष हूं, इसमें मेरा दोष नहीं है। हे पवन देवता, आपसे मेरी प्रार्थना है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो, हे पंछी गणों गवाह तुम ही। अब लक्ष्मण की धर्म नाव के सूर्य देव मल्लाह तुम ही, आज्ञा पालन करता हूँ। है इतना संतोष मुझे, रघुराई अगर उलहना दे तो तुम कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता मैं चलता हूँ, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर ये दास रहा, तुम रेखा के अंदर रहना। आप सोच रही होगी कि ये कौन सी रेखा है माता, ये साधारण रेखा नहीं है। इस रेखा का उल्लंघन कर जो पेड़ खुटी में आएगा है आन उसे, इस लक्ष्मण की वो वही भस्म हो जाएगा। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मैं अतिशीघ्र पुनः यहाँ पर आता हूँ। भैया लक्ष्मण के द्वारा वैराग्य रेखा खींची गई और भैया की रक्षा के लिए वन प्रखंड में चले गए। इधर महाराज रावण ने देखा जानकी कुटिया में अकेली है, साधु का